और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के आराध्य देवता गणराय के आगमन के मौके पर बुधवार को जिले भर में भक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके लिए गणेश भक्तों ने खूब तैयारी की। अमरावती शहर के साथ साथ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में गणराय के स्वागत के लिए पिछले 2 से 3 महीनों से दिन रात काम किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न राज्यों से लाए गए कारीगर रचनात्मक रूप से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। जनता गणेश मंडल स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं कोरोना महामारी पर काबू पाने के बाद मनाए जा रहे इस वर्ष के गणेश उत्सव में गणेश मंडल किस तरह की जन जागरूकता पर जोर दे रहे हैं, ये अगले 10 दिनों में देखा जाएगा। भगवान गणेश के स्वागत के लिए हर तरफ उत्साह और उमंग है। गणेश उत्सव के मौके पर बाजार में तरह तरह की रोशनी और सजावट के सामान की बिक्री हो रही है। अमरावती मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने मंगलवार को नेहरू मैदान में गणपति मूर्ति स्टॉल का दौरा किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण अधिकारी महेश देशमुख, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, पूर्व नगर सेवक अजय सारस्कर, मनपा कर्मचारी और मूर्तिकार उपस्थित थे। इस साल के गणेशोत्सव के लिए अमरावती शहर के लिए 70,000 मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं तैयार की गई है। मूर्तिकार एसोसिएशन द्वारा मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री के लिए कुछ स्थान आरक्षित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद शहर के नेहरू मैदान में मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री के लिए कुछ दुकानें आरक्षित की गई और इस वर्ष मूर्तिकार एसोसिएशन द्वारा गारंटीकृत कुल 22 दुकानों में केवल मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं ही बिक रही हैं। इन्हीं स्टॉलों का जायजा लेने के लिए मनपा डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पहुंचे। याद्वारे अमरावतीतील सर्व नागरिकांना नम्र आवाहन करतो की पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी पर्यावरणपूर्वक गणपती आपण जे शाडूचे मातीचे गणपती आहेत हे खरेदी करून आपली गणेशोत्सव हा जो आहे उद्याचा हा साजरा करावा आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने अमरावतीचं पर्यावरण चांगलं राहावं, पर्यायाने पूर्ण राज्याचं देशाचं पर्यावरण चांगलं राहावं या दृष्टीने आपण प्रयत्न करावा असे मी आपल्याला विनम्र आवाहन करत आहे। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां पानी में जल्दी नहीं घुलती और मूर्तियों को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक रंग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उसी के अनुसार इस संबंध में विभिन्न उपाय करते हुए गणेशोत्सव के दौरान मिट्टी की मूर्तियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मनपा की ओर से जन जागरूकता फैलाई गई। वहीं मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने भी लोगों से पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाने की अपील की है। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती। गणेश उत्सव को देखते हुए अमरावती शहर पुलिस ने शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10 CR मोबाइल और 7 दामिनी दस्ते शहर में लगातार गश्त पर रहेंगे। 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान 2 DCP, 5 सहायक पुलिस आयुक्त, 32 पुलिस निरीक्षक, 80 पुलिस उपनिरीक्षक, 1650 पुलिसकर्मी, साथ ही 1 SRPF कंपनी, 2 RCP दल, 1 QRT प्लोक्सटन, 450 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए 10 CR मोबाइल वैन और 7 दामिनी दस्ते तैनात रहेंगे। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी नागरिकों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है ताकि गणेशोत्सव के दौरान शहर में कोई अप्रिय घटना न हो। मंगलवार को पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सड़क पर उतरकर हालातों का निरीक्षण किया। अमरावती में पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव मनाए जाने की अपील सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है, जिसको लेकर गणपति के साथ एक कुंडी, एक पेड़ का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। राज्य भर में बुधवार से गणपति उत्सव शुरू हो गया है। सरकार ने इस त्योहार को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने की अपील कर रही है। सामाजिक वनीकरण वाइल्ड लाइफ की संयुक्त अवधारणा के माध्यम से अमरावती में एक मिट्टी बाप्पा मूर्ति स्टॉल स्थापित किया गया है। यहाँ बाप्पा की मिट्टी की मूर्ति खरीदने वाले ग्राहकों को एक पेड़ और एक कुंडी मुफ्त में दी जा रही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति के कारण पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए इसका इस्तेमाल नहीं करने की अपील की जा रही है। साथ ही जब मूर्ति को विसर्जित किया जाता है तो उस मिट्टी और उस पेड़ को एक ही गमले में लगाकर एक अलग झाड़ लगाने का आवाहन किया जा रहा है। आमचा उपक्रम असा आहे सर की मागील काही वर्षांमध्ये जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती विकल्या जात होते तर त्यामुळे असं होत होतं
आपण लोक जे आपले देव आहे त्यांना विसर्जन करत होतो नदीत किंवा तलावात. तिथे गेल्यानंतर ते पीओपीची मूर्ती पाण्यात विरघळत नव्हती. त्यामुळे होत असं होतं की आपल्याच देवांची विटंबना होत होती. तर आम्ही काही वर्ष मागील आणि आताही पुढेही आम्ही जे पीओपीच्या मूर्त्या आहेत ते उचलण्याचा एक कार्यक्रम राबवतोच. त्याचमुळे मग आमच्या मनात एक अशी संकल्पना आली की आम्ही स्वतः का नाही मातीच्या मूर्त्या विकावं, आणि त्यासोबतच आम्ही मातीच्या मूर्तीसोबत एक कुंडी आणि एक झाड फ्री देतोय. त्यामुळे असं होईल की तुम्ही तुमच्याच घरी हा मातीचा गणपती याचं तुम्ही विसर्जन करा. विसर्जन झाल्याच्या नंतर तुम्ही त्याची जी माती आहे ती जशी खाली सेटल झाली त्याला तुम्ही गाडून त्या कुंडीमध्ये टाका, त्यात थोडं खत मिळवा, आणि जे आम्ही जे वृक्ष देतोय ते वृक्ष असे वृक्ष आहे की जे तुम्हाला ऑक्सिजनही देईल, जेणेकरून तुम्हाला जे कोरोना काळात जे ऑक्सिजनचा जे तुम्हाला अभाव झाला होता त्याचं ते भर पडेल. सांसद नवनीत राणा के घर भी बापा का आगमन हुआ। इस खास मौके पर नवनीत राणा ने खुद मोदक बनाए। नवनीत राणा ने कहा कि पिछले साल कोरोना के चलते साधारण तरीके से पर्व मनाया गया था, लेकिन इस साल बापा की पूजा 10 दिनों तक पूरे जोश के साथ उत्सव मनाया जाएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मेरे बप्पा सुपरस्टार, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया। यावेळी बाप्पाचं स्वागत पूर्ण जगामध्ये खूप उत्साहाने सगळे करणार आहेत, आणि आपण सुद्धा मोदकची तयारी करतो आहे की जे भोग बाप्पाला लावायचं आहे त्याची तयारी करू बाप्पाला, कारण की बाप्पाला सगळ्यात जास्त आवडणार जर काही असेल तर आपण सगळे मोदकचं प्रसाद त्यांच्या समोर आपण ठेवतो आणि मग बाप्पा खुश होतात, असं सगळे आमचे बुजुर्ग लोक आम्हाला सांगायचे आणि तेच आम्ही ऐकत आलो आहे. म्हणून मोदकची तयारी करत आहे, आणि जे मी माझी सासूबाईकडनं शिकली आहे त्यांनी मला असंच शिकवलेलं आणि ते सुद्धा मी प्रयत्न करत आहे. आणि सगळ्यांना भावी भक्तांना गणेश उत्सवची खूप खूप शुभेच्छा, आणि खूप जोरात आणि खूप आरत्या मनाचे आणि खूप चांगला प्रसाद चढवायचा आणि खूप चांगलं भोग लावायचं, आणि चांगल्या पद्धतीने आपण यावेळी सगळे खूप उत्साहित आहे, कारण 2 वर्षानंतर कोविडच्या नंतर आजचा दिवस आपल्याला सगळ्यांना दिसायला भेटलेला आहे. म्हणून सगळ्यांना गणेश उत्सवची खूप खूप शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया। जिस पल का पूरे महाराष्ट्र को बेसब्री से इंतजार था वह दिन आखिरकार आ ही गया। बापा के आने का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और हर घर में बापा विराजमान है। अमरावती स्थित यूसीएन कार्यालय में भी गणपति बापा के आगमन का जश्न मनाया गया। गणपति बापा का बुधवार को अमरावती शहर के राजकमल चौक स्थित यूसीएन कार्यालय में विधिवत पूजा कर गणेश की स्थापना की गई। पिछले साल कोरोना के मद्देनज़र दुनिया भर में लॉकडाउन का आह्वान किया गया था, जिससे सभी त्यौहार प्रतिबंधों के साथ मनाए गए थे। 2 साल से गणेश उत्सव का पर्व नहीं मनाए जाने से श्रद्धालु परेशान रहे। हालांकि इस साल गणेश उत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिससे भक्तों में भारी उत्साह है। अमरावती जिले में प्रसिद्ध माने जाने वाले श्री गाडगे महाराज मिशन ने श्री गाडगे महाराज आश्रमशाला नागरवाड़ी में मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार किया। पशु चिकित्सक एवं गौ सेवक बाला साहेब कावरे ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेधावी विद्यार्थियों को शॉल, गुलदस्ता, चेक एवं बधाई पत्र देकर सम्मानित किया। अमरावती जिले के चांदूर बाजार में श्री गाडगे महाराज आश्रमशाला नागरवाड़ी के मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री गाडगे महाराज मिशन मुंबई द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में गाडगे महाराज मिशन के अध्यक्ष मधुसूदन दादा मोहिते पाटिल और सचिव सचिन भाऊ घोंगटे मौजूद थे। इस समारोह में प्रथम छात्र चेतन उमेशराव दुधाट को 5001 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, जबकि विशाखा जानराव युवनाती को 3001 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, जबकि तीसरी छात्रा अनारकली जमाल सिंह कंगाले को 3001 रुपए दिए गए हैं। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक श्री बापू साहेब देशमुख ने छात्रों को बधाई दी। उन्होंने छात्रों द्वारा प्राप्त अद्वितीय सफलता के लिए सभी शिक्षकों को उनके निरंतर कार्य के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उज्जवल भविष्य की जीवन की ओर भी निर्देशित किया। साथ ही बापू साहेब देशमुख ने इस अवसर पर कहा कि संस्थान छात्रों को उनकी आगे की शैक्षिक यात्रा के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। विघ्नहर्ता गणपति बापा का आज घर घर आगमन हुआ। सार्वजनिक मंडल के साथ साथ घर घर में गणेश जी की स्थापना की गई। विभिन्न रूपों में भगवान गणेश की मूर्तियों को खरीदने के लिए बाजार में भक्तों की भारी भीड़ रही।
अगले 10 दिनों तक अकोला जिले में गणेश उत्सव का उत्साह बना रहेगा। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।